नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला, 25 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। सीएम धामी ने जताया दुख, हमले को बताया कायराना। देहरादून में सीएम धामी ने ली तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक। इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के संबंध में चर्चा। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। बीजेपी जुटी चारधाम यात्रा की तैयारी में। कांग्रेस ने बोला हमला, कहा चारधाम की शुरुआत के बाद खुल जाएगी लचर पोल, पड़ाव और चिकित्सा व्यवस्था की कमी। एनडीएमए के 4 सदस्यों ने लिया हिमस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण। आईटीबीपी और बीआरओ के अधिकारियों से ली घटना की जानकारी। 28 फरवरी को माणा गांव के पास हुआ था एवेलॉन्च। और हरिद्वार में डेंगू को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव में लोगों की स्क्रीनिंग। जागरूकता अभियान जारी। डोईवाला में प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। हमले में कई पर्यटकों के मारे जाने की सूचना है। हमले के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस आतंकी हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना को संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर हमला बताया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत चंपावत के न्याय के देवता गोलू देवता मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने गोलू देवता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने न्याय के देवता गोलू देव के दरबार में भाजपा के खिलाफ न्याय की अर्जी लगाई। हरीश रावत द्वारा भाजपा पर तीखे हमले किए गए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने जो उनके खिलाफ महाझूठ बोला है, जिसके लिए उन्होंने आज चंपावत में न्याय के देवता गोलूदेव के मंदिर में प्रार्थना कर न्याय की अर्जी लगाई है। अहमदाबाद में कांग्रेस ने साबरमती के तट पर ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और उसका जो संकल्प पत्र है वो भी हमने गोलजू के मंदिर में पेश किया है। और जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर हमने अभियान प्रारंभ किया था। उसके बाद अब न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में आया हूँ। चितई भी जाऊँगा, घोड़ाखाल भी जाऊँगा। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद ने अपने ही गांव रामपुर में लाखों की लागत से बनने वाली सीसी रोड और इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क के निर्माण कार्य का फीता काटकर शिलान्यास किया। आपको बता दें, रुड़की के रामपुर में सड़कों की बदहाल स्थिति को देखते हुए पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने राज्य योजना के तहत 82,87,000 का बजट पास कराकर क्षेत्रवासियों को एक अच्छी सौगात दी। इससे इलाके के लोगों को अब नई सड़क बनने के बाद ऊबड़ खाबड़ सड़क से बड़ी राहत मिलेगी। में जोड़ से कब्रिस्तान की ओर, वह जीटी रोड से मदरसा को होते हुए जो हमारी सीलिंग की ज़मीन पड़ी है वहाँ तक, यानी कि लगभग 82,87,000 का
ये राज्य योजना से हमारी स्वीकृत हुई, जिसका मैंने आज उद्घाटन किया। क्योंकि जब हमारा रोड चलता है, जीटी रोड, जब हमारे बहुत से दराजे सड़क को जाते हैं तो रोड काफ़ी चलता है, उसमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। रेवाड़ी के रहने वाले 28 वर्षीय महेश ने 15 जनवरी 2025 को अपनी साइकिलिंग शुरू की थी। ये यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर लंबी है और इसमें 14 देश शामिल हैं। इस यात्रा का मकसद सिर्फ दूरी तय करना नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि वैश्विक भाईचारे को प्रमोट करना है। यात्रा भारत, नेपाल, भूटान, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन, हांगकांग तक होगी। महेश की यात्रा की शुरुआत हरियाणा के रेवाड़ी से हुई। उन्होंने दिल्ली होते हुए चंडीगढ़, फिर हिमाचल प्रदेश के नाहन, उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और फिर रामनगर तक का सफर तय किया। हरियाणा टू हांगकांग 14 कंट्री साइकिलिंग टूर है सर। ये 15,000 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा और अकेले मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और इसमें सर हम दो मुख्य उद्देश्य को प्रमोट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जैसा कि अगर मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करूँ, दुनिया की 803 करोड़ आबादी में से 13.9 अप्रोक्स 100 करोड़ लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब है। कुछ तो बाई बर्थ है 5-10% की भाई जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से, लेकिन आप सोच के देखिए 80-85 करोड़ लोग जो नॉर्मल हैं लेकिन अपने माइंड पे काम नहीं करते, सोच पे काम नहीं करते और वो नॉर्मल से फिर फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक ड्रॉबैक है। लोहाघाट में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि NMOPS के तत्वावधान में लोहाघाट के शिक्षक भवन में जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गोविंद मेहता ने की। संचालन सचिव प्रकाश तड़ागी द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार करना रहा। इस धरने का आयोजन NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर NPS UPS के विरोध में पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की बहाली के लिए किया जा रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनपद के सभी कर्मचारी इस देशव्यापी प्रदर्शन में पूर्ण सहभागिता करेंगे। 25 को दिल्ली में NOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो NPS और UPS के खिलाफ पूरे देश के सभी कर्मचारी शिक्षक साथियों का एक विशाल धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, उसमें प्रतिभाग करने के लिए जनपद के कर्मचारियों को अधिक से अधिक प्रतिभाग कराने के लिए हमने आह्वान किया और सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ करके उस आंदोलन में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं और केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि जो आपने NPS से UPS और UPS से अब कर्मचारियों को ज़्यादा बहकाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था जो पुरानी पहले से दी जा रही थी उसी को दीजिए। हरिद्वार रेंज के पत्थरी आरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों का अवैध शिकार करने वाले 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल 2025 को यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक बंदूक, चाकू और शिकार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया कि ये आरोपी किसी बड़े वन्यजीव तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दोनों आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम 2001 और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कल रात को जो है हमारा जो पथरी वन क्षेत्र है हरिद्वार रेंज का, उसमें जो वन कर्मियों का दल था उन्होंने 2 व्यक्तियों को, दो शिकारी थे, उनको रंगे हाथों शिकार करते हुए वन क्षेत्र से पकड़ा गया है और दोनों के पास से अवैध असला एवं अन्य हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। इन दोनों ही शिकारियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में और भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया है। साथ ही साथ जो इनके पास से असला जो मिला है उसके संबंध में भी पुलिस विभाग को आर्म्स एक्ट में इनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु जो है वो अवगत कराया गया है। उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर जहां कांग्रेस के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया जा रहा है, वहीं भाजपा स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी सफाई देती नजर आ रही है और स्मार्ट मीटर को लेकर भाजपा और कांग्रेस में राजनीति चरम सीमा पर है।
कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस वार्ता करते हुए स्मार्ट मीटर की प्रशंसा की और यह कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा के द्वारा किए गए काम को लेकर बौखला रहे हैं और इसके चलते पूर्व में कांग्रेस विधायक तिलकराज बहर ने स्मार्ट मीटर की तोड़फोड़ की थी और अब रामनगर में रणजीत सिंह रावत द्वारा स्मार्ट मीटरों की तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस का तो काम है जो धामी करे उसका उल्टा बोले। इस समय पूरे राष्ट्र में उत्तराखंड नंबर 1 पर चल रहा है। केंद्र की सहायता उत्तराखंड को नंबर 1 पर मिल रही है और उत्तराखंड के सचिव मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, चाहे वो नकल विरोधी हो, धर्मांतरण के लिए सख्त कानून कार्रवाई हो, समान नागरिक संहिता हो, तुम्हारे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, चार धाम यात्रा हो, सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने की बात हो, सभी चीजों में धामी जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व सफलता हमने प्राप्त की। इससे कांग्रेस झल्लाई हुई है, खींची हुई है और हर मुद्दे पर विरोध करना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान स्ववित्त पोषित के रूप में 6 इंजीनियरिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता दिए जाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है चारधाम यात्रा। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा जहां संतुष्ट नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस साल चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद चारधाम यात्रा की लचर व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। न तो चारधाम यात्रा में पड़ाव की अच्छी व्यवस्था है और न ही चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, शुरू होने दीजिए, पता चल जाएगा। डॉक्टर्स की स्थिति वहाँ व्यवस्था की गई है, नहीं की गई है, पड़ाव में कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है, पानी की, पार्किंग की क्या व्यवस्था कर रखी है, रूट्स किस तरीके से बना रखे। पिछले बार आपने देखा होगा कई ऐसी जगह हैं जहाँ होम स्टेज बने, वहाँ को पुलिस ने लोगों को जाने ही नहीं दिया, होम स्टे भी खाली रहे और अव्यवस्था भी रही। तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर कितना सरकार का ध्यान। दूसरा, आंकड़ों पे हमको नहीं जाना, हमको ये देखना है कि मेरे उत्तराखंड को क्या मिला है। सरकार इस बात पे पीठ ठोक रही है कि 60 लाख आ रहे, 70 लाख, आप व्यवस्था कर रहे, वो यहाँ की तारीफ करते हुए लौटें कि अच्छी व्यवस्थाएं थी, हमको खुशी हुई। अगर आदमी निराश होकर परेशान होकर ये कहे आपके वीडियो के सामने, कैमरे के सामने कि साहब मैं तो 4 साल की मेहनत से कुछ पैसा बचा के आया था और 2 पड़ाव में ही मेरा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हम एक दिन के हिसाब से आए थे, हमको 4-4 दिन एक पड़ाव में रुकना पड़ रहा है, तो वो आदमी नाराज होके जाता है, तो वो अपने यहाँ जाके भी वही बातें करता है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उठाए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता उदित राज आज देहरादून में प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में उनका प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उदित राज ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई लोग मौजूद रहे। उदित राज नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले कि भाजपा कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाकर घेर रही है। ईडी और इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट गई थी। ईडी ने भी इस केस को क्लोज कर दिया था 2015 में और इलेक्शन कमीशन ने भी क्लोज कर दिया था। अब बदले की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस का जबरदस्त अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, कांग्रेस को डरवाने के लिए, बदनाम करने के लिए इन्होंने चार्जशीट में नाम लिया है। ये सारा चार्जशीट बिल्कुल बकवास है, झूठा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस का संबंध आज का नहीं है, ये पुराना संबंध है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के नेता आज भी जमानत पर हैं
और नया मामला सामने आया है कि सबके बावजूद उनका जो संबंध नेशनल हजार्ड से बना हुआ है वो नया प्रकरण सामने आया है। कांग्रेस कह रही कि भाजपा झूठ बोल रही है, तो क्या मीडिया भी झूठ बोल रहा है क्या? ये जो एजेंसीज हैं, जिन एजेंसीज ने ये बातें बाहर निकाली है, जिन एजेंसीज ने इस पर कार्रवाई की है, क्या वो भी झूठ बोल रही है क्या? तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि इस देश में सिर्फ झूठ चल रहा है, सच कुछ है नहीं क्या? तो कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा को टारगेट नहीं कर रही है, मीडिया को टारगेट कर रही है, उन एजेंसीज को टारगेट कर रही है जिन्होंने मामला बाहर निकाला है। भाजपा तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात कर रही है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 4 सदस्यीय दल ने 28 फरवरी को माणा गांव के पास हुए हिमस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया ताकि रिपोर्ट तैयार कर आपदा की रोकथाम और आपदा राहत कार्यों को बेहतर किए जाने के सुझाव दिए जा सकें। एनडीएमए की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची, जिसके बाद टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आईटीबीपी और बीआरओ के अधिकारियों से घटना और राहत बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी ली। टीम ने आईटीबीपी, बीआरओ और स्थानीय प्रशासन से आपदा राहत कार्यों के लिए किए जाने वाले कामों में आने वाली परेशानियों की भी जानकारी ली। इस दौरान ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त रविंद्र गुरुंग ने माणा आपदा के दौरान राहत और बचाव अभियान का हिस्सा रखे आईआईपी के जवानों से भी संवाद किया। हरिद्वार जिले में डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जिले में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घर और आसपास पानी जमा न होने दें और नियमित रूप से साफ सफाई रखें। देखिए, अभी डेंगू मामला कोई संज्ञान में नहीं आया है। एक मामला आया हुआ था और लेकिन पोर्टल पे नहीं था, तभी हमारी टीम के द्वारा उस गांव में जाकर जितने भी गांव के लोग थे सबका सोशलाइजेशन भी किया गया, प्रत्येक गांव में जांच की गई हमारे आशा के द्वारा, टीम के द्वारा। और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बुखार का वहाँ पर पीड़ित मिला। और इस संबंध में हमारे द्वारा ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स की, सीएचओ की, आशाओं की ट्रेनिंग की जा चुकी है और जो भी जन जागरूकता संबंधी ऐसी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है, जो दवाएं हैं छिड़काव के लिए और रैपिड टेस्ट की, स्टेरिलाइजर की, तो ऑलरेडी हम लोगों को कैसे जागरूक को बचाव ही करना है। कहीं भी पानी जो है मैक्सिमम इकट्ठा ज्यादा इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है यह करना साफ और रुके हुए पानी में होता है। यदि हम पानी को चेंज करते रहेंगे, कहीं भी आसपास कोई भी कप्स हो, कोई भी टूटा फूटा बर्तन हो, कोई कूलर हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पर पानी रुकने की संभावना हो, उसको आप हटाते रहेंगे कभी भी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लाल कुआं से है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड एक्ट पर हुए संशोधन को लेकर भड़की हिंसा के दौरान हिंदू परिवारों के पलायन से नाराज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और तहसील पहुंचकर पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं, हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि ममता सरकार आंख बंद कर पूरा तमाशा देख रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप शासन लागू करना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार कुलदीप पांडे के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। वर्ष में सभी जिला केंद्रों पर, तहसील स्तर पर सभी जहां भी इकाई है संगठन की, वो तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रही है, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ हिंदू पलायन करने को मजबूर है, कई उनके घर लूट लिए जा रहे हैं, दुकानें लूट ली जा रही हैं, मार दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद घोर विरोध करता है, निंदा करता है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और जैसे कि वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ी सी योजना बनाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में हिंदुओं के साथ अत्याचार मुर्शिदाबाद में किया गया, उसी हिसाब से जिस तरीके से उनको मारा गया, कुचला गया, बहन बेटियों के साथ गलत कृत्य किए गए, उसी संदर्भ में हम लोग जो है यहाँ तहसीलदार साहब के साथ पास आए हैं राष्ट्रपति महोदय के एक ज्ञापन देने के लिए, ताकि ये जो सरकार है, इस सरकार को तुरंत ही बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बजरंग दल की तरफ से बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के पर नरसंहार, उसके विरोध में आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने
तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग यह है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और सरकार कड़ा सा कड़ा एक्शन ले और वहाँ के हिंदुओं को बचाए। आज और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।